नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम संजीव कुमार, डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंटोमोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर जम्मू। आज मैं फिर एक बार आपका स्वागत अपने डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल हार्टिकल्चर जम्मू पे आपका स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आम के ऊपर। जैसे कि आप सारे जानते ही हो कि अब थोड़ी ठंड कम होती जा रही है, थोड़ा गर्मी बढ़ती जा रही है और ये आमों में बूर निकलने का टाइम आ गया है, फ्लावरी होने का टाइम आ चुका है। तो जैसे जैसे थोड़ा मौसम बदलता जाएगा, इसके बूर निकलते जाएंगे। तो किसान भाइयों, हमेशा हमारे किसान भाइयों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि बूर तो बहुत निकलता है लेकिन हमारी इतनी आम नहीं बनते, वो झड़ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे हम आम के पौधों की पैदावार या आम की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए मैं आपको थोड़े टिप्स दूंगा जो आप ध्यान से सुनना और अपने बागों पे वो अप्लाई करना। जैसे जैसे किसान भाइयों, अभी आपका फ्लावरिंग का टाइम आने वाला है, तो अभी आपने अपने खेतों की गहरी जुताई नहीं करनी है। आपने अपने खेत को गहरा जुताई नहीं करनी है। गहरा जुताई करने से क्या होगा कि आपकी जो रूट सिस्टम है उनका बैलेंस ख़राब हो जाएगा। आपको आपकी जो प्रोडक्शन है, मैंगो का फ्लावरिंग है, उसके ऊपर असर पड़ सकता है। इसी तरह पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपने बागों में इस टाइम गहरी जुताई नहीं करनी है, और अगर करनी भी पड़ जाए तो हल्की जुताई करनी है, इतनी गहरी नहीं करनी है। दूसरी बात किसान भाइयों, अब आपने अपने बागों में जहाँ पे फ्लावरिंग वाले बेयरिंग स्टेज पे बाग आ चुके हैं, वहाँ पे आपने पानी देना, इरिगेशन को इस टाइम बंद कर देना है। इरिगेशन अगर आप इस टाइम इरिगेशन अपने बागों में दोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ, जैसे लीव्स वगैरह हैं, ये ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो वो ज़्यादा बढ़ने से आपको क्या होगा कि आपका फ्लावरिंग के ऊपर असर होगा, तो फ्लावरिंग बर्ड मतलब फ्लावर कम बढ़ेंगे। इसलिए आपने सिंचाई नहीं करनी है। अब आपने जब आपके आम का साइज़ मटर के दाने जितना हो जाए ना, तब आपने इसमें सिंचाई करनी है। तो ध्यान रखना, ये किसान भाइयों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि रूट सिस्टम को हमने बैलेंस बनाए रखना है और गहरी जुताई नहीं करनी है। और दूसरा, सिंचाई हमने जब आम का साइज़ मटर के दाने जितना हो जाए तब हमने सिंचाई करनी है। अब जो मैं आपको बताने लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, जिसके कारण हमारी जो मैंगो की पैदावार है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वो हमारी तीन चीज़ें हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने बाग में जब जाते हो तो एक छोटा सा कीड़ा आता है जिसे हम रस चूसक कीड़ा कहते हैं। मतलब वो पत्तियों का रस चूसता है और फ्लावरिंग जहाँ आपका बूर लगता है उसका भी वो रस चूस लेता है। तो उसको हम मैंगो हापर बोलते हैं, जैसे हम डोगरी में बोलते हैं तेला। तो इसके कारण किसान भाइयों हमारे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो दूसरी चीज़ आ गई पोल्ट्री मिल्ड्यू। जैसे कि हमें अब फरवरी का मौसम आ चुका है, एक फंगस के कारण एक बीमारी लगती है जिसको हम पोल्ट्री मिल्ड्यू कहते हैं। आपने अक्सर अपने बागों में देखा होगा कि आपके पत्ते के ऊपर एक वाइट सफ़ेद कलर का पाउडर जमा हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि आपका जो पेड़ है, अच्छी तरह उसके लीव्स जो है वो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाती, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और ये आपके ऐसा ऐसा आपकी फ्लावर बर्ड्स के ऊपर भी ये पाउडर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसके आपको मतलब कि आपकी पैदावार में बड़ा असर पड़ता है। तीसरी चीज़ है किसान भाइयों एंथ्राकनोज। एंथ्राकनोज भी एक फंगस डिजीज़ है। ये क्या होता है कि अक्सर आपने अपने बागों में देखा होगा कि आपकी लीव्स की जो पत्तियां होती हैं उसमें ब्राउन जैसे धब्बे पड़ जाते हैं, बाद में वो सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। इससे का ये ऐसा नहीं है कि एंथ्राकनोज बीमारी सिर्फ लीव्स के ऊपर भी आती है, ये आपके मैंगो के फ्रूट के ऊपर भी आती है। जब आपका मैंगो फ्रूट बड़ा हो जाएगा, आपने अक्सर उस पर देखा होगा कि उसमें काले कलर के धब्बे होते हैं, वो मार्केटेबल नहीं रहता। तो उस पर भी किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है। जब आपका फ्रूट मार्केटेबल नहीं होगा, मार्केट में बेचने के लायक नहीं होगा, तो आपको नुकसान ही होगा उसका। तो किसान भाइयों, मेरे कहने का मतलब ये है कि वैसे तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे इंसेक्ट मैंगो को लगते हैं, लेकिन आज हम मेन जो है उसके ऊपर ही बात करेंगे, ये तीन चीज़ों के ऊपर। पहले मैंगो हापर जिसे तेला कहते हैं, दूसरी जिसे हम पोल्ट्री मिल्ड्यू फंगस डिजीज़ है, तीसरा एंथ्राकनोज। ये तीन बीमारियों में हमें कैसे रोकथाम करनी है और अपनी पैदावार को कैसे बढ़ाना है। अब मैं बताऊंगा कि इसको रोकथाम कैसे करनी है। ये तीन चीज़ों के लिए आपने तीन ही स्प्रे करनी है, ये याद रखिए, तीन चीज़ों के लिए तीन ही स्प्रे। पहली स्प्रे आपको करनी है बूर निकलने से पहले, यानी कि अभी अपने खेतों में आप इस टाइम स्प्रे कर सकते हो। आपने क्या करना है कि अमीडाक्लोप्रिड दवाई आती है, उसकी 3 ml मात्रा और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 10 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में डाल के उसकी स्प्रे करनी है।
और किसान भाइयों स्प्रे ऐसे करनी है कि आपका जो पूरा प्लांट है ना धुलना चाहिए पानी से, ताकि जो आपके स्टेम के जो दरारें होती हैं ना, जहाँ पे तेला बैठा होता है, पूरी सर्दियाँ बाहर निकालता है, तो ताकि वो मर जाए, तो आपका फ्रूट बच जाए। एक स्प्रे होगी किसान भाइयों जब आपने अभी करनी है, जब बूर निकलने से पहले, जो मैंने अभी आपको बताई। दूसरी स्प्रे तब आपने करनी है जब आपका आम का साइज़ सरसों के दाने जितना ना हो जाए। जब सरसों के दाने जितना हो जाए तब आपने करनी है। तभी आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, जैसे मैंने पहले बताया अमीडा क्लोपिड, डाइमिथियोट, ऑक्सी डेमिटॉन करके आती है, और भी बड़ी सारी इंसेक्टिसाइड आते हैं। और इसके साथ आपने फंगीसाइड मिलाना है, वेजिटेबल सल्फर। आपने इसकी मात्रा, जैसे मैंने आपको अमीडा क्लोपिड की मात्रा 3 ml वो लेनी है। 10 ग्राम मात्रा आपने वेजिटेबल सल्फर की लेनी है। वेजिटेबल सल्फर मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और उसको 10 लीटर पानी में मिला के। और किसान भाइयों इस टाइम आपने एक चीज़ वो याद रखनी है कि आपका इस टाइम जो आपका सरसों के दाने जितना मैंगो है वो बहुत जड़ता है, उसके कारण भी हमारी पैदावार कम हो जाती है। तो इसमें आपने क्या करना है कि एक पिनालोफिक्स करके मार्केट में दवाई आती है, जिसको हम नेफ्थलिन एसिटिक एसिड भी कहते हैं, उसकी 4 ml मात्रा 10 लीटर पानी में डाल के आपने इसके साथ ही डाल देनी है। ये दवाइयाँ जैसे इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और ये पिनालोफिक्स, ये भी आपने 4 ml मात्रा उसी में डाल के आप स्प्रे कर लें। इससे क्या होगा कि आपका जो स्टॉक है मैंगो का वो सख्त होगा, और आपका जड़ना कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जड़ने की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। ये होगी दूसरी स्प्रे। तीसरी स्प्रे आपने तब करनी है जब आपका मैंगो का साइज़ मटर जितना हो जाए, तभी आपने एक इंसेक्टिसाइड लेना है, एक फंगीसाइड लेना है, दोनों को मिक्स करना हो, और ये पिनालोफिक्स भी डालनी है। ये हार्मोन है जिसे हम नेफ्थलिन एसिटिक कहते हैं, मैं पहले भी बताया, इसकी स्प्रे करनी है। तो ये जो आपका जो उत्पादन है 100% बढ़ेगा। ये मेरा आपसे वादा है कि आपका उत्पादन 100% बढ़ेगा, पर करने की ज़रूरत है आपको। आप और अगर किसी इसके बारे में आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9419197681। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये 3 चीज़ों के लिए 3 स्प्रे, बस आपने ये याद रखना, 3 चीज़ों के लिए 3 स्प्रे करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी उत्पादन, आपका मैंगो का उत्पादन बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।